तो अब इसको देखिए आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत छोटा सवाल है, दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है। 8 सोर्स है, 8 सेंट है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। ये लिखा हुआ है इक्वल स्ट्रेंथ। तो मैं अब डायग्राम भी बनाते हुए चल रहा हूँ साथ में। ये सर्कल है, ये डायमीटर है। सपोज ये ए है, ये सेंटर ओ है, और ये बी है डायमीटर। तो 8 सोर्स एस पे रखा हुआ है। सपोज ये एस है, इस पे सोर्स है, और एक टी है अपोजिट साइड। यहाँ पर टी मान लीजिए, यहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ है सेंट। ये लिखा है देखिएगा, बाय Yes, sir. सर्कल सेंटर इज ओ। एस एंड टी आर एट द इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम ओ। तो मतलब जितना ओ एस है उतना ही ओ टी भी। ठीक हो गया। on the same diameter AOB for the velocity of the liquid at any point is। अच्छा, अब एक एक करके देखिए। सोर्स की वजह से इसका जो इनवर्स पॉइंट होगा उसको आप एस डैश नाम दे दीजिए। वहां पर भी एक सोर्स होगा, और सेंटर पर एक सेंटर होगा। अब इधर सेंटर की वजह से देखिए तो माइनस टी है जो, इसकी वजह से इसके इनवर्स पॉइंट पे टी डैश पर एट सेंटर होगा, और सेंटर पर एट सोर्स। तो फिर सेंटर पर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। Yes, sir. ओ एस और ओ टी को एफ मान लीजिए। तो फिर यहीं से ये बताइए, ओ एस डैश रेडियस ए मान लेंगे हम। ओ एस डैश को कितना ले ले? A square upon F. स्क्वायर अपॉन एफ। और ओ टी डैश भी इतना ही होगा फिर, वेर ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मैं डब्ल्यू निकाल लूं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करके उसका मॉड ले लूं, तो वेलोसिटी आ जाएगी क्यू। Yes, sir. हम्म, यार, आप चाहो ना इसको सी मान लो, स्मॉल सी। आपके लिए कैलकुलेशन आसान है। सी मतलब सी इंटू एफ ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब। तो अब बताओ डब्ल्यू कितना ले। राइट साइड से शुरू करो, पहले वाले से। माइनस एम सोर्स की वजह से, Log. लॉग ऑफ जेड माइनस एफ। Yes. अच्छा, इसी की वजह से करते रहो। फिर इसकी वजह से एट सोर्स कहां पर होगा? इनवर्स पॉइंट पे। माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस सी, और प्लस एम लॉग ऑफ जेड। ये राइट साइड वाले का सिस्टम पूरा हो गया। प्लस, और लेफ्ट शुरू करिए। एम लॉग जेड प्लस है। इसके इनवर्स पॉइंट पे भी सेंट्री होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस एम लॉग जेड प्लस सी, और सेंटर पे सोर्स होगा तो माइनस एम लॉग जेड। एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, भले ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए बाद में। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया। और जो एट जैसे हैं उनको एट साथ रखिए, या रहने दो ऐसे। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बताओ सीधे। पहले का कितना आएगा बच्चों? एम अपॉन जेड माइनस एफ, M. माइनस एम अपॉन
जेड माइनस सी प्लस एम अपॉन जेड प्लस एफ प्लस एम अपॉन जेड प्लस सी। बस हो गया। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आंसर आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बता दे रहा हूँ जितना आ रहा है ये। -2m, इतना तो ले ही आओगे इसको। सी प्लस एफ 8 आ रहा है। जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, यही आएगा वैसे भी एलसीएम देखो तो। यस सर। तो वो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है, इसे आप लिख ही लेंगे। तो ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है। अब आप वेलोसिटी पूछिए तो इसका मॉड ले लेना है। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का जो मॉड होता है, ये वेलोसिटी है, हमने ये दिखाया था। तो इस हिसाब से क्यू क्या आ जाएगा, 2m, मॉड ले लेंगे तो सी प्लस एफ, ये तो सिंपल दूरियां हैं इसलिए ऐसे ही रह जाएंगी। और सबका मॉड ले लीजिए तो आपके पास ऊपर क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए जेड प्लस ए। ऐसे नीचे क्या क्या आ जाएगा, जेड माइनस मॉड सी ऑफ जेड माइनस। जेड प्लस सी जेड माइनस एफ और जेड प्लस एफ। कुछ है नहीं करने को ज्यादा। ठीक है, हो गया। 2m, सी की जो ए स्क्वायर अपॉन एफ रख सकते हैं। यस सर। हम्म, तो बाकी इन्होंने ऐसे ही रखा है। ठीक है, फिर जैसा चाहिए। अब आप जो चाहिए था उस पर गौर करिए। जेड माइनस सी जेड प्लस सी जेड माइनस एफ जेड प्लस एफ। तो ये हो जाएगा 2m ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन एफ इंटू ये जो बाकी ताम झाम है पूरा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2m, ए कितना है और एफ कितना है। अब डायग्राम पे पीछे जाना पड़ेगा आपको। तो मैं अब उतना कहाँ जा पाऊंगा दोबारा बार बार, तो मैं यहाँ फिर बना दे रहा हूँ बेटा। देखो एक ही लाइन पर तो है सब, ये ए है, ये ओ था, ये शायद एस था, तो यहाँ एस डैश होगा, यहाँ टी था उतना ही पीछे, तो यहाँ टी डैश, इतना ही है ना। और बी। यस सर। 2m। अब आप गौर करिए आपने क्या क्या लिखा है। एफ स्क्वायर का, एफ का मतलब ओ एस स्क्वायर लिख दूं एफ स्क्वायर को, यस सर। और ओ से ए तक की दूरी रेडियस अपॉन जो एफ है, दोबारा एफ का मतलब ओ एस। एस। यही था प्रूफ में शुरुआती टर्म। देखिएगा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। ये 2m ओ एस स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर अपॉन ओ एस, और जो बाकी है वो भी दूरियां आ जा रही है। देखिए प्लीज, कैसे करने के लिए कुछ है नहीं। पहला आपके पास जेड माइनस ए मॉड, सबका मॉड है तो सभी दूरियां हैं। पी ए कितना हुआ, पी कोई पॉइंट मान लीजिए। आप कहाँ पर निकालना था, सर्कल पर ना, वेलोसिटी कहाँ पर निकालनी थी। एट एनी पॉइंट पी। अच्छा, तो पी कहीं भी मान लो, ये पी है। तो ये पॉइंट ए कॉमा जीरो होगा नहीं, कैपिटल ए। यस सर। तो जेड माइनस ए क्या होगा, मॉड। पी ए दूरी हो रही है नहीं, पी से ए तक की दूरी। यस सर। और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
बी के कोऑर्डिनेट -a, 0। यस सर। तो जेड से पी बी भी हो तक की जाएगा। दूरी क्या आ जाएगी? पीबी। अच्छा, यस पी सर। पी एस क्या होगा? Z-F। मैंने सी, सी हो, हाँ, उसे सी माना था। नहीं, सी जो ओ से एस तक की दूरी तो एफ है ही। यस सर। यस सर। Z-F, ये वाला। तो Z+F क्या होगा? PT। तो इनके इनवर्स पॉइंट PS' और PT'। आंसर हो गया। P कोई जनरल पॉइंट है, वहां से आप दूरियों को ध्यान से समझिए। S और T की दूरी सेंटर से F के बराबर है। बोला F,0 और -F,0, तो Z से दूरी होगी तो Z+F मॉड और Z-F मॉड हो जाएगी। ऐसे ही A और B, बस हो गया। क्वेश्चन पूरा हो गया। देखने में इतना बड़ा लगता है सवाल, इतना आसान सवाल। बच्चों, ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं इसमें आज जरा सा और काम भी है यार, कहीं जाना है, तो मुझे इसलिए इतना ही करा रहा हूँ मैं। 2-3 सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं अब।